जो आज का मजमून है वो है द ट्रुथ अबाउट हैलोवीन। हैलोवीन जो हम देखते हैं मनाई जाती है, उसकी असल में सच्चाइयाँ क्या हैं, उसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक मिनट के लिए हम खुदावंद के कलाम की रिस्पेक्ट के लिए खड़े होंगे ताकि खुदावंद का पाक रूह मेरी और हम सब की मदद करे, ताकि जब हम उसके पाक कलाम में जिसके लिए उसने बोला है कि हर नाम से ज़्यादा अज़मत उसने अपने कलाम को दी है, जब उसको पढ़ते हैं तो उसकी ऑनर के लिए खड़े होकर इस हवाले को पढ़ेंगे। अखबार 20 बाब और उसकी 6 से 8वीं आयत। और जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जिना करे, मैं उसका मुखालफ हूँ और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। That turns after such wizards, they go and wrong after them, and set my face against that soul. People, sanctify yourself, therefore, and be a holy, for I am the Lord your God, and you shall keep my statutes and do them. I am the Lord which sanctify you. दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा है कि हम तेरी हैकल में आकर तेरी मदा सराई करें, तेरे नाम की वडियाई करें, और इसके साथ साथ प्यारे खुदावंद हम सीखें कि हमें किस तौर से, हमारे ख़ानदान ने किस तौर से तेरी प्रस्तश और तेरी पूजा करनी है। तूने अपने बेटे को भेजा जो आसमानों पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, और फरिश्ते इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। इसलिए हमें फजल दे कि हम तेरे बेटे पर ईमान लाकर अपनी ज़िंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक बसर करें। सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस यीशु नाम से, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। So, the truth about Halloween, इसकी छोटी सी शॉर्ट हिस्ट्री है। हालो के मतलब है मुकद्दस, ईव के मतलब है शाम, मुकद्दसों की शाम। ये शाम सैमहिन के मुतबादल है जो कि नवंबर 1 को की गई चर्चेज में, जो कुछ चर्चेज हैं उनमें ये मनाई जाती है, मुर्दों की ईद जिसे कहते हैं। और ये फसल की कटाई के एहतमाम पर की जाती है। कई स्कॉलर का ख्याल है कि ये शाम क्रिश्चियन लोगों ने मनाना शुरू की थी क्योंकि बहुत से कब्रिस्तान गिरजाघरों के करीब हुआ करते थे। आप जब पुराने चर्चेज देखते हैं तो वहाँ कब्रिस्तान भी होता है। तो क्रिश्चियंस ने, मैं ये एक्चुअली सल्यूट करना चाहता हूँ उन क्रिश्चियंस को जिन्होंने, चूँकि ये दिन जहाँ पर जैसे 25 दिसंबर है, सब कहते हैं यीशु मसीह 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुआ, लेकिन ये देवियों और देवताओं के दिनों के ऊपर जिन क्रिश्चियंस ने ये दिन रखे हैं कि हम क्रिसमस मनाएं, हमें एक्चुअली इन लोगों ने उस बुत प्रस्ती की पूजा करने से बाहर निकाला है ताकि उस दिन को हम अपने क्राइस्ट के लिए मनाएं। तो बहुत से लोग अपने अजीज़ों के लिए जो मर चुके होते थे उनकी कब्रों पर कैंडल्स, मोमबत्तियां जलाते थे, फूल चढ़ाते थे और उनकी रूहों के लिए दुआएं करते थे। सो ये कल्चर चूंकि बुत प्रस्ती से आया था, ये जो अर्ली क्रिश्चियंस थे उनको ये दोनों कल्चर्स में मिक्स होना ज़रूरी था ताकि उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और इसलिए वो फूल चढ़ाते थे, इसलिए वो कैंडल जलाते थे
और उनकी रूहों के लिए दुआ करते थे। लेकिन ये कलाम जो है इसमें कहीं भी एक जगह पे नहीं आया कि आप जो मर जाते हैं उनके लिए दुआ किया करो। सो अब चूंकि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपने फोर फादर बाप दादा ने जो बताया उसको फॉलो नहीं करते, वो इसको फॉलो करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। चूंकि कुछ डिनोमिनेशन का ख्याल है कि मौत के बाद हर इंसान परगेटोरी में चला जाता है, स्पिरिट स्टेइंग टाइम के, जो इंसान मर जाता है थोड़ी देर तक वहाँ रहता है जहाँ से वो प्योरीफाई होता रहता है। अगर उसके लिए पीछे उसके घर वाले दुआएं करें तो वो जन्नत में जा सकता है। पर वो जब दुनिया में था उसने अच्छे काम उस वक्त क्या उन्हें किए कि खुद ही जन्नत में जाए, दूसरों की दुआओं की उसे क्या जरूरत है, और किसी की दुआ कुछ नहीं करती, ये हमारी बाइबल बताती है। और ये जो है स्पेनिश थेलोजियन एक हुए हैं, उन्होंने लिखा है जी ये जो स्पिरिट है 1000 से 2000 साल तक रहती है वहां पे। अगर यही होता कि किसी की दुआओं से हम किसी को जन्नत या दोजख के वारिस बना सकते हैं, तो मेरे जो जिनके पास बहुत पैसा है वो तो हजारों हजार लोगों को पे करके दुआएं करवा सकते थे। क्योंकि खुदा का इंतजाम ऐसा नहीं है। हम इंडिविजुअल आए हैं, मैंने और आपने जो कुछ किया है इस दुनिया में वही हमारे साथ जाना है। किसी की दुआ मुझे और आपको हमारी डेस्टिनेशन चेंज नहीं कर सकती। हैलोवीन का आगाज 1745 5वीं सदी में शुरू हुआ था। चंद फैमिली जो कि स्कॉटिश थी यूरोप से, उन्होंने इस रस्म को इस मुल्क में शुरू किया, जो कि आज बिजनेस करने का बहुत बड़ा दिन हो चुका है। हम जानते हैं कि हम भी ये फॉर एग्जांपल यहाँ जो गोरे हैं ये शादी एक दिन में ही ख़त्म करते हैं। चर्च में आते हैं, निकाह होता है, रिसेप्शन वाले हाल में खाना खाते हैं, पार्टी होती है, घर में चले जाते हैं। असी इत्थे भी मेहंदी लैन दी है, ढोलकियां लैन दिया ने दूसरे मुल्क में यही हुआ है। जो लोग दूसरी कंट्री से आए उन्होंने अपनी जो रस्मों रिवाज हैं उनको साथ ले आए। हैलोवीन की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ट्रिक एंड ट्रीट है, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चे कई किस्म के कॉस्ट्यूम पहनकर हाउस टू हाउस जाते हैं और कैंडीज मांगते हैं। ऐसे ही आपने देखा 2 दिन सड़कें भरी हुई थी, गलियां भरी हुई थी, बच्चे मांगते हैं। और जो बच्चे उनको अपने को बेचते हैं, बच्चे मासूम हैं, बच्चे मासूम हैं। अगर कोई बच्चा सिन को नहीं जानता और मर जाए तो वो किसी भी रिलीजन का है, वो खुदा के पास जाता है। लेकिन मेरी और आपकी एज ए पेरेंट्स ड्यूटी है कि हम बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं। ये बरूपिये बन जाते हैं, बच्चों ने कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, ये कैंडीज मांगते हैं। तो उसका मतलब ये है कि या हमें ट्रीट करो, ट्रिक एंड ट्रीट, या हमें ट्रीट करो, वरना हम बरूपिये के रूप में आकर, स्पिरिट के रूप में आकर आपको डराएंगे। इसलिए इनकी सारी ड्रोनी शक्लें हैं सारे बरूपियों की। अगर आप कई साल पीछे चले जाएं तो फसल की कटाई के वक्त बरूपिये खेतों में ही बनाते थे। जो गांव से तलक रखते हैं, फसल काटने के वक्त कुछ बेरूपिये आते थे जो अपने साथ ये क्रिस्पी राइस, मरुंडा वगैरह लेकर आते थे, वो उनको देते थे, वो उनको गंदम देते थे। तो ये सिलसिला शुरू से है और इसके पीछे जड़ है कि क्यों ये आते थे, क्योंकि उनको ट्रीट करो वरना वो बरूपिये के रूप में आकर आपको डराएंगे। हैलोवीन एक केल्टिक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि ड्रूवर्ड प्रीस्ट ने AOSI के नाम से शुरू की थी, जो कि प्रीस्ट ऑफ बाल, जो बाल के पुजारी, जो भी हमने गीत गाया था, बाल का पुजारी। इसकी जो बैकग्राउंड और जड़ें हैं हैलोवीन की, ये बाल के पुजारी से हैं। और उस वक्त भी मूसा को जंग करनी पड़ी, इनसे लड़ाई करनी पड़ी और ऊपर से आग मांगी। आज मैं और आप अगर अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं तो क्या हम इन रस्म और रिवाज को फैशन के तौर पर तो नहीं अडॉप्ट कर रहे, पर चूंकि उनके बच्चे जा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, हमें भी कोई बात नहीं कि नहीं है। कुछ हैं बातें जिनमें कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बातों में पेरेंट्स को सीरियस होने की जरूरत है। हॉलीडे टू रिमेंबर द डेड पीपल, मुर्दा लोगों की याद में एक पाक दिन।
जो फंक्शंस हैं इसके, विचक्राफ्ट, जादूगरी के साथ इसका तल्लक है। ह्यूमन सैक्रिफाइस, इंसानों की कुर्बानी। ये जो हालो बुत था, ये फर्स्ट बोर्न बच्चे जो हैं उनकी कुर्बानी लेता था। और इसीलिए खुदा को शुरू में ये बात, चूंकि खुदा ने कहा था कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, अगर आदम और हवा से खता हुई है और इनको वापस लाना है तो कुर्बानी जो है पलोठे की होना जरूरी है। ये बुत यही करता था। बॉन फायर, जिंदा बच्चों को आग में जलाना। आप बच्चे देते थे और ये बुत था, खाता था बच्चे को उसी वक्त, और उसी के दौरान ढोल बजाते थे, म्यूजिक, ताकि उसकी चीखों की आवाज सुनाई ना दे, और बच्चा देकर वापस घर जाते थे कि फ्यूचर में हमें खुदा हमारी गंदम, हमारे खेत, हमें मुआशी, हमें प्रॉस्पेरिटी मिले। विजिटेशन ऑफ द डेड पीपल, ये जो दिन मनाया जाता है कि जो मर गए हैं मुर्दे वो विजिट करते हैं, इसलिए इसकी सिलेक्शन की गई थी ETC। एंड दिस वाज अ पेगन हॉलीडे। ये बुत प्रस्त लोग इसको पाक दिन के तौर पर मनाते थे। पहली बात, जो पहला पॉइंट है उसको देखेंगे। इन क्रिश्चियनिटी डेड हैव नो मोर रिवार्ड। मसीहत में मुर्दों के लिए कुछ अजर नहीं है। वाइज की किताब 9वां बाब 5वें आयत में लिखा है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं। दे हैव नो मोर रिवार्ड। अगेन, अगर कोई आपका लव्ड वन चला गया है, उसकी रूह के लिए जी दुआ करेंगे। ये बुत प्रस्ती से आया है और हम ना पढ़ते हैं ना इसको समझते हैं और उसको बस फॉलो करते हैं। आपकी दुआ ने, आपको तो खुद पता नहीं आपने जन्नत में जाना है या नहीं, आपकी दुआ ने किसी को कैसे जन्नत में पहुंचाना है। उनके लिए कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रही। मुकाशवा 14:13 में लिखा है, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। खुदा ने इस मौत को मुबारक कहा है जो खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। इस दुनिया में रहकर मेरा कैसा करैक्टर है, किरदार है। और दूसरा करंथियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए। जब उसका तख्त लगना है तो हम सब का इंडिविजुअली, मैंने और आपने जो कुछ इस दुनिया में, इस जिंदगी में किया है, उसी का सिर्फ हिसाब होना है, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले ख्वाह बुरे। जो काम मैंने और आपने अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, उसका हिसाब मेरे अजीजों होना है। कोई दूसरा शख्स हमारी मंजिल चेंज नहीं कर सकता। लूका 16:23 में एक कहानी मिलती है अमीर और गरीब लाजर की। 23 आयत में लिखा है, उसने आलम रुआ के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा। यह अमीर आदमी है, और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा है, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। मेरे अजीजों, ये दौलतमंद जो है, इसके बारे में लिखा है कि ये दौलतमंद था, अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता था, हर रोज खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। इसके दरवाजे पर लाजर को, एक गरीब शख्स को जो नासूरों से जख्मों से भरा हुआ डाला गया था। ये जो लाजर है मेरे जीजो, उसके बच्चे खाने को उन टुकड़ों से अपना पेट पालता था। लेकिन जब इन दोनों की डेथ हो जाती है तो यही अमीर आदमी देखता है कि ये जो गरीब है ये इब्राहिम की गोद में। अब इब्राहिम की जब गोद का जिक्र किया जाए तो मेरे जीजो, जैसे दरवाजा एक है, इसके दो सेक्शन है, इधर भी है और इधर भी है, बीच में गड़ा था।
दोनों पार्टीज, जो आलम रवा का नक्शा है, दोनों पार्टी आपस में बातचीत कर सकते थे, लेकिन उस गड़े से ना कोई इधर जा सकता था ना इधर जा सकता था। अब इस अमीर ने देखा है कि जो लाजर, जिसको मैं छोटा समझता था, जिसको मैं नाचीज समझता था, जिसको मैं हकीर जानता था, वो तो इब्राहिम की गोद में सुकून की जगह पर है, लेकिन मैं यहां पे तड़प रहा हूं, चूंकि उस तरफ का जो टेम्परेचर था अनकंफर्टेबल था। और उसने क्या कहा है कि इब्राहिम, इस लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सरा भगोकर मेरी जबान पर लगाए ताकि मुझे कुछ सुकून हो। और ना सिर्फ ये, Is there is a possibility कि इसको मेरे बाप के घर में भेज, वहां पर मेरे 5 भाई हैं, और जब ये मुर्दों में से उठकर जाएगा तो वो यकीन कर लेंगे कि वाकई इस दुनिया में जो ऐशो इशरत है, जो मालो दौलत है, वो आपके साथ मेरी बहन, मेरे भाई नहीं जाने वाला। वहां पर जो जाएगा, आपने क्या काम किए हैं, आपके ईमाल क्या है, आपने इस दुनिया में रहकर कितना इस लाइफ को सीरियस लिया था। लेकिन मेरे अजीजों, वो कहता है कि ये वक्त जा चुका है। ये अगर जाकर भी बताएगा तो वो यकीन नहीं करेंगे। अगर यकीन करना है तो उनको कहो कि उनके पास मूसा और अंबिया हैं, उनको लोग बताने वाले हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है, नबी बताने वाले हैं क्या ठीक है क्या गलत है, पास्टर बताने वाले हैं क्या ठीक है क्या गलत है, लीडर बताने वाले हैं क्या ठीक है क्या गलत है। ये कहता है कि उसको भेज ताकि वो इस अजाब में ना आए। नंबर 1, डेड हैव नो मोर रिवॉर्ड, उनके लिए कोई अजर नहीं है। लेकिन क्या गया है, नहीं, जो उनके पास है, वो जो आपको बताते हैं, उनकी वो सुने, क्योंकि ये घड़ा जो है, इसमें हम बात कर सकते हैं, आ जा नहीं सकते। इसीलिए जो मर जाता है वो चला जाता है, आप उसको मिस करते हैं, आपके इमोशंस हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस में कहीं नहीं आप जाकर फूल। जो शख्स ज्यादा अटैच रहता है अपने हुए मरे हुए रिश्ते के साथ, वो ज्यादा ट्रबल में है। अगर आप पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं, चूंकि हर रिश्ता जो आपको मिला है वो एज ए गिफ्ट मिला है। कई बार हम गिफ्ट की इतनी बेकदरी करते हैं, गिफ्ट मिला है और इस गिफ्ट का कोई पता नहीं कब उसने वापस ले जाना है। अगर वो गिफ्ट जो आपको दिया गया है वो वापस ले जाता है तो फिर उसके बाद कोई टाइम नहीं है, उसको भेज, अब टाइम गुजर चुका है। तूने ऐशो इशरत की तरफ नजर लगाई थी, ये शख्स जो है इसकी मेरी तरफ नजर थी, ये मेरी जो बातें हैं उनको जानता था, मेरे कवानीन मेरे हकाम को समझता, उसकी कदर करता था, इसलिए ये इस जगह पे मौजूद है। दूसरा पॉइंट है, क्रिश्चियन डू नॉट गिव देयर चिल्ड्रन टू मोलेक। जो बच्चों को, जो क्रिश्चियंस हैं, वो दूसरों के हाथ में मोलक, एक बुत है जिसको दिखाया गया था सिल्वर कलर, ब्रॉन्ज कलर का, उसको नहीं देते। इसका स्ट्रक्चर क्या था? हु वाज मोलेक? इंसानों को जिंदा जलाकर इस बुत की प्रस्तश की जाती थी। बहुत से लोग इसको प्रस्तश मानते थे कि हमने अपना बच्चा फर्स्ट बॉर्न जो है ये मोलक को दिया है। ये अमूनी देवता था जो कि हालो आइडल इमेज पर था। तांबे का बुत था, बैल का सर था, हाथ पांव इंसान के थे। ऐसी बनावट थी कि इसे इंसानों से कुछ चाहिए। इसकी जो शक्ल आप देख रहे हैं, भाई साहब जब मैं बात करता हूं तो उसी के साथ पिक्चर दिखाया करो जो बात करता। सो इसकी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इसकी शक्ल ऐसा है कि इसको कुछ चाहिए इंसानों से, तो इंसानों के बच्चे ही मांगता था। बच्चों को बाहर ना भेजिएगा इस हैलोवीन के सिलसिले में। पूरा वीक इवन स्टोरों पे ना, वो जिद करेंगे मुझे ये लेकर दो ये लेकर दो, खुद जाएं स्टोर पे, इनको घर पूरा वीक रखें अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो। बनावट इंसानों से कुछ चाहिए इस तरह की थी। इसके 7 चैम्बर्स थे, 7 कंपार्टमेंट इसके फ्रंट पे थे। एक परिंदे का जिसमें परिंदे कुर्बान करते थे, भेड़ का, बर्रे का, मेंढा, बेल, सांड, और सबसे नीचे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो बेटे का, सन का।
होता था। इस बुत के अंदर आग जलती रहती थी जब तक इसके हाथ रेड हॉट नहीं हो जाते थे। और जब इसके हाथ रेड हो जाते थे, बच्चा जब उसके ऊपर रखते थे, यह अपने ऊपर निकल जाता था और धुआं इसके मुंह से बाहर निकलता था। अहबार 18:21, लेविटिकस 18:21 में इस तरह लिखा है, तुम अपनी औलाद में से किसी मोलक की खातर आग में से गुजारने के लिए ना देना। अपनी औलाद को उनको ना देना, यह हुक्म दिया गया था। और ना अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराना, मैं खुदावंद हूं। अहबार 20:2-3 में लिखा है, तू बनी इस्राएल से यह भी कह दे कि बनी इस्राएल में से या उन परदेशियों में से जो इस्राएलियों के दरमियान बुदोबाश करते हों, रिजाइडिंग, जो उनके साथ रहते हों, बुदोबाश, जो कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नजर करे, वो जरूर जान से मारा जाए। ये इस्राएलियों के लिए हुक्म था कि अगर आप इस तरह करेंगे तो उसको जान से मार दें, जो शख्स ऐसे करता है। इसीलिए ये जो ब्लास्फेमी है ये वहां से ही निकली है, क्योंकि शरीयत बहुत सख्त थी। अहले मुल्क उसे संसार करें। द मेंबर ऑफ कम्युनिटी आर टू स्टोन हिम। इजाजत कलाम ने इस बात की दी हुई थी। और ज़बूर 106 35-38 वर्ष में लिखा है, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए। कौमों के साथ मिल गए और उनके जैसे ही काम सीख गए। वो कर रहे हैं, हमने भी करना है। और उनके बुतों की प्रस्तश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का, यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनका उन्होंने कनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया, और मुल्क खून से नापाक हो गया। दूसरी तवारीख 33 चैप्टर 3 और 7 वर्ष में लिखा, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया। ये हिजकिय्याह के बेटे की बात हो रही है, मनस्सी की। बालीम के लिए मजबे बनाए, यसीरतें तैयार की। जब यसीरत का लफ्ज आता है तो लकड़ी के बने हुए बुत को यसीरत कहते हैं। और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया। आसमानी लश्कर क्या है? स्टारी होस्ट, सितारों का झुरमट, इसको भी मानते थे और उनकी प्रस्तश की। और उसने खुदावंद के घर में, जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया था कि मेरा नाम यरूशलेम में हमेशा रहेगा, मजबे बनाए। ये बेटा कर रहा है। बाल्स ऑल्टर इसने बनाई थी, ये जो हिजकिय्याह का बेटा है। और हिजकिय्याह बादशाह वन ऑफ द बेस्ट किंग हुआ है, और उसी का ही बेटा सबसे, कई बार हम इसका बाप ऐसे इसलिए ही ऐसे है। बाप अच्छा हो सकता है, बेटा बुरा हो सकता है। बाप बुरा हो सकता है, बेटा अच्छा हो सकता है। ये खुदा जानता है इन चीजों को। और फिर लिखा है, और उसने खुदा के घर के दोनों सेहनों में सारे आसमानी लश्कर के लिए मजबे बनाए। और उसने बिनहोम की वादी में अपने फर्जंदों को आग में चलवाया, और वो शगुन मानता, फालगिरी, किस्मत, साड़ी किस्मत के हो जाइए। किस्मत कलाम की है मेरे जीजो, कि कोई आपको क्या बताएगा कि आपकी किस्मत क्या है। और जादू, विचक्राफ्ट, और अफसून करता था। अफसून काले इल्म को कहते हैं। और बदरूहों के आशनाओं, कंसल्टेड मीडियम्स, ये जो बदरूहों से राबता करते हैं। एक हमारे मामू हैं, वो बदरूहों को बुलाते थे। उन्होंने चिला किया हुआ था। बड़े लोग उनको बुलाते थे दवाओं के लिए, निकालते थे। वो निकालते भी थे और बुलाते भी थे। मर चुके हैं। बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से तल्लक रखता था। उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा दिलाया। सो हिजकिय्याह का बादशाह मुनस्सी जब बादशाह बना, तो उसने वो काम किए जो उसके बाप ने किए थे। सारे उल्टे काम किए हैं। यहां पे लिखा है, तू जो अपनी औलाद है, मोलक की खातर उनको आग में से ना गुजराना। इस्राएल से कह
कि वहां पर जो परदेसी आए, जो विजिटर आए, जो बाद में आकर वहां एस्टेब्लिश होना चाहे, आए, कोई रस्म वहां पर लेकर ना आए अपनी बुतों की। वरना अगर कोई ऐसे मोलक की नजर करेगा, यह मोलक का कई बार पुराने अहदनामे में जिक्र हुआ है, और उसे पूरी कम्युनिटी है जो वो संसार करे, और ज़बूर कहता है कि उन्होंने किया। ये लोग जो हैं उन लोगों से मिक्सअप हो गए हैं, और जब मिक्सअप हुए हैं तो मेरे अजीजों, उसने लिखा कि जो मनस्सी है, जो उसका बेटा है, बादशाह का बेटा है, उसने वही जो हिजकिय्याह बादशाह ने ऊंचे मकामों पर बुत प्रस्ती जो होती थी उन बुतों को डिस्ट्रॉय किया था, इसने दोबारा बुत बनवाए हैं। वहां पर बालीम के मजबे बनाए हैं, बाल के मजबे बनाए हैं जो बाप ने ढाए थे। और इसके बाद उस आसमानी लश्करों की सजदा करवाया जो बाप ने मना किया था, उनकी प्रस्तश की। और ना सिर्फ ये हैकल में, खुदा के घर में इसने 2 बड़े बड़े बुत नस्ब कर दिए थे, और उसने खुदा के दोनों सहनों में, जो घर के सहन थे, आसमानी लश्कर जो हैं जुर्मट सितारों का है, उनकी पूजा करवाई है। और उसने बिन हनूम की वादी में अपने फर्जंदों को आग पर चलवाया है, आग पर ज़बा किया है। और क्या लिखा है, और वो शगुन मानता था, किस्मत पर बिलीव रखता था, जादूगर था, विच क्राफ्ट करता था, अफसून करता था, काला इल्म करता था, और बदरूहों के आशनाओं और जादूगरों से तल्लक रखता था। मेरा और आपका तल्लक, मैं और आप अगर क्रिश्चियंस हैं, जो भी वाज कर रहे हैं, कोई भी जादूगर के पास जाता है, खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं उसे जीने नहीं दूंगा और मैं उसके घराने का खानदान तबाह कर दूंगा। अगर मुझसे और आप में से कोई भी ऐसा जो अपने आप को क्रिश्चियन कहता है और जादूगरों के पास जाता है अपनी किस्मत ढूंढने के लिए, अपने फ्यूचर को देखने के लिए, तो मेरे अजीजों, फ्यूचर इसमें लिखा है कि कहां पे तुझे जाना है। फ्यूचर कलाम में है, जादूगरों के पास नहीं है। कोई शख्स जादूगरों के पास जाकर अगर टेम्परेरी तौर पे कोई काम करवा भी लेता है तो वो खानदान बर्बाद किया जाता है। कलाम कहता है बर्बाद हो जाएगा, उनकी शनाख्त नहीं रहती, उनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं। कोई भी क्रिश्चियन अगर जादूगरों से तल्लक रखता है तो वो रॉन्ग है, कलाम के मुनाफी है। कलाम इसका इजाजत नहीं देता कि किसी शख्स को ऐसे करना चाहिए। मनस्सी ने किया था, खोदी हुई मूर्तें खुदा के घर में नस्ब कर दी थी, खुदा ने मना किया था। तीसरा, क्रिश्चियंस डू नॉट डिसगाइड देमसेल्फ। जो अपने आप को मसीही कहते हैं वो भरूपिये नहीं बनते, दूसरों की शक्लों को अपने ऊपर नहीं लाते। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ अगेन पेरेंट्स को, ये जो मास्क हैं, ये वाली सारी चीज़ें, इस पे कंट्रोल कीजिएगा। ये ख़ानदान के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। यिर्मयाह 10 बाब 2 से 8 में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रवश ना सीखो, वेज ऑफ द नेशन। जो दूसरे करते हैं उसको फॉलो ना करो। आपकी क्या आइडेंटिटी है? और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, मगर वो सब हिवाने खसलत और अहमक हैं। हिवाने खसलत, सेंसलेस एंड फुलिश। कलाम कहता है कि वो बेवकूफ इंसान है जो इस तरह की बातों को कर रहे हैं। बुतों की तालीम क्या है? वो तो लकड़ी है। और पहला शमूएल 28 बाब 6 से 8 और 15वीं आयत में लिखा है, और जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों में, ना औरीम और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब दिया। ना ख्वाबों में, ना औरीम। जो प्रीस्ट होता था, 12 स्टोन जो जैकेट होती थी फ्रंट पे होते थे, और 2 सफेद पत्थर शोल्डर पे होते थे, और ये वाइट पत्थर होते थे, ओरीम एंड तोमीम।
इन दो पत्थरों से के अंदर एक जेब होती थी जिसमें ये पत्थर हमेशा रहते थे। और काहिन खुदा की मर्जी को जानने के लिए इन दो स्टोन्स को यूज करता था। खुदा की मर्जी को जानने के लिए इन स्टोन्स को यूज करता था, और उस स्टोन पे नाम लिखा होता था जो काहिन को इजाजत नहीं होती थी किसी शख्स को बताए। इसीलिए लिखा है कि मैं तुझे नया नाम दूंगा। और जब भी काहिन ने खुदा की मर्जी जानना होती थी, स्टोन को बाहर फेंकता था टेबल के ऊपर, और पहले पूछता था कि मैं ये काम करूं या ना करूं, इसमें खुदा की मर्जी है या नहीं। इसलिए पुराने अहदनामे में आप देखते हैं कि वो कुर्रा डालते थे, काइंड ऑफ इस तरह की खुदा उसे बताता था। और कभी भी ऐसे नहीं होता था कि कुर्रा खुदा ने कुछ कहा है और निकला कुछ हो। उस पे शिकायना ग्लोरी होती थी ओरीम एंड तोमीम के ऊपर, और खुदा का जलाल जो है वो काहिन पर आकर ठहरता था। ये दो वाइट पत्थर दोनों शोल्डर्स में होते थे। और साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने ना उसे तो ख्वाबों में, और साउल अभी एक बादशाह बना हुआ है, फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल, ना ओरीम ना काहनों से कोई जवाब मिलता है और ना नबियों के वसीला से कोई जवाब मिला। तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजमों ने उससे कहा, देख एंदोर में एक औरत है। एंदोर सिटी का, शहर का नाम है। एंदोर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। ये इसका कनेक्शन था, उनको बदरूहों को बुलाना और बदरूहों को भेजना। ये औरत, जो लफ्ज एक और आया है साहर, साहर का मतलब होता है कि वो शख्स जिसका कंट्रोल हो बदरूहों को बुलाने पर और निकालने पर। सो साउल ने, गौर से सुनिएगा, ये बादशाह है, इस्राएलियों के साथ काम करता है, इस्राएली है, खुदा को मानने वाला है। और इसने क्या किया, सो साउल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी। इसने रेगुलर कपड़े उतारे हैं तो बदरूमा वाला लिबास पहन लिया, और दो आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए। इसने दिन के वक्त नहीं, चूंकि यही शख्स था जिसको हुक्म दिया गया था कि बुतों को, बुत प्रस्ती को इस जगह से निकाल दे, इस मुल्क से, इस शहर से। तो चूंकि जिसमें रहता था वहां से तो सारे निकाल दिए गए थे, इसी ने निकाले थे। लेकिन अब चूंकि खुदा भी जवाब नहीं दे रहा, नबी भी नहीं दे रहा, काहिन भी नहीं दे रहा, ख्वाब भी कोई नहीं आ रही, तो इसने कहा मैं अब बुतों को, जो जन्नों का आशनात है, उनके पास जाऊंगा। और इस लेडी के पास गया है जो एंदौर में रहती थी। सो साउल ने अपना भेष बदला और दूसरी पोशाक पहनी, और दो आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए। उसने कहा, जरा मेरी खातर जिन के जरिए से मेरी फाल निकाल, और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। ब्रिंग अप फॉर मी whom I shall name to you। सैमुअल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलाए। कोई भी रूह चली जाती है, जिन्हां दियां रूहां बार बार आंदियां ने, तुसी रूहां नू बेताब कर दे जे। सैमुअल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया। साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूं, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। 17 वर्ष। और खुदा ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदा ने तेरे हाथ से सल्तनत चा कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को अनायत की है, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। इनको ना बुलाएं, ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। कल
बुला तो मुझे लिया है तूने, चाहे ये जिन्नों की आशना के थ्रू, साहर के थ्रू तूने मुझे बुलाया है, लेकिन कल तू भी और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे। कौन सी मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं। जब इंसान जिंदा हैं उनकी हम बेकदरी करते हैं, जब मर गए हैं तो उनके लिए फूल चढ़ा रहे हैं। क्या कमाल की आपकी शख्सियत है। यहां पे लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि दूसरी कौमों की रविशें इख्तियार ना करना, कि वो जो कुछ करते हैं क्योंकि वो हिवाने खसलत और अहमक हैं। बुतों की तालीम तो एक लकड़ी है जिसकी आप परस्तिश कर रहे हैं, लेकिन ये साउल, मेरे अजीजों, ये फिलिस्ती जो हैं, ये इस पे जब साउल बादशाह बना है फिलिस्तियों के साथ, खुदा ने इसे अमोनियों के लिए एक हुक्म दिया था, लेकिन इसने कलाम को फॉलो नहीं किया। लेकिन मेरे अजीजों, अपनी मर्जी की है। कलाम ये फरमाता है, कलाम ये फरमाता है, कलाम ये फरमाता है, लेकिन सो मेनी टाइम हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। ये साउल जो है इसने किया है। इसको सैमुअल नबी जब जिंदा था ये बता कर गया था, अगर तूने पूरे तौर से खुदा को अपनाया नहीं है, उसके हुक्मों पे नहीं चलेगा, तो याद रख ये सल्तनत तुझसे छीन ली जाएगी और तो दाऊद को दी जाएगी। लेकिन इसको शख्स को ना तो ख्वाबों में कुछ पता लग गया, ना काहन कुछ बताता है, ना नबी कुछ बता रहे हैं, खुदा खुद इससे जुदा हो चुका है। इसने कहा कोई हल नहीं तो मैं बुतों के पास, मैं उस आशना के पास, मैं जिन जो तल्लखात कंसल्टिंग करते हैं रूहों के साथ, मैं उनके पास जाऊंगा। ये शख्स 2 आदमियों को लेकर रात को मेरे जीजो जाता है, अपने कपड़े बदले हैं, बेस बदला है ताकि कोई रास्ते में ना देखे। वहां पर रात को जाता है और उस औरत से मिलता है। औरत कहती है कि तू कौन है? उसने कहा मेरे लिए फाल निकाल। उसने कहा कि इस आपके शहर से जिन्नों को, बुतों को निकाल देने की गई है, लेकिन तू कौन है? जब बाद में इसी औरत को पता लगता है ये तो साउल है, ये साउल है। उसने कहा मुझे बादशाह कत्ल ना कर दे क्योंकि मैं ये नहीं करना चाहती। उसने कहा कुछ नहीं होता, मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ नहीं होगा। जब साउल की रूह को बुलाया गया, साउल को अब एक जिन कैसे बुला सकता है? रीजन ये थी, कोई शख्स भी यीशु मसीह के जिंदा होने से पहले, यीशु मसीह के आसमान पर जाने से पहले मरता था तो आलम रुआ में जाता था, जहां रूहों का आलम है। और क्योंकि जब से इंसान बने हैं उस वक्त से लेकर मूसा की शरीयत तक, मेरे अजीजों, कोई भी मरता था वो नीचे आलम रुआ में जाता था। और वहां से क्योंकि कब्जा जो है, गुनाह का कब्जा ये शैतान के हाथ में था, इसलिए शैतान को इख्तियार था रूहों पर। यीशु मसीह जब मरे हैं तो मेरे अजीजों क्या लिखा है? औलाद में रवा में उतर गया। और फिर क्या है? उन रूहों में मुनादी की है, आलम रवा में यीशु मसीह इसलिए उतरे हैं क्योंकि वो जो गुनाह का इख्तियार था और मौत का जो इख्तियार था शैतान के पास, उसको छीनने के लिए यीशु मसीह को वहां जाना पड़ा है। इसलिए उस वक्त जो भी कोई मरता था वो नीचे जाता था। लेकिन ये जो जिन्नात की आशना है इसके पास गए हैं, उसने बुलाया है। लेकिन मेरे अजीजों क्या होता है? सैमुअल नबी आता है, लिखा है वो बुढ़ा सफेद लिबास पहने ऊपर आया है। उसने कहा तूने मुझे क्यों यहां पे बुलाया है? मेरी रूह बेचैन हो रही है क्योंकि मेरा जितना वक्त जमीन पर था मैंने बसर कर लिया है, मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा मुझे कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा, खुदा मुझसे जुदा हो गया, ना ख्वाबें ना औरीम तुमीम, कोई चीज़ मुझे कोई हल नहीं नजर आ रहा, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। उसने कहा वही होगा जो मैंने तुझे कहा था कि सल्तनत तुझसे ले ली जाएगी। और इसके साथ साथ अब चूंकि तूने मुझे बुलाया है, कल तू भी
और तेरे तीनों बेटे मेरे साथ होंगे। मेरे अजीजों, जंग होती है और उस जंग में इसके दोनों बेटे कत्ल किए जाते हैं। जब इसको तीर लगता है, ये अपने साथी को बोलता है कि मुझे तलवार से मार दे, लेकिन उसका साथी डरता है। इसने अपनी ही तलवार लेकर साउल जो है अपने आप को किल कर लिया और उसके बाद इस्तारात की देवी के मंदिर में इसकी लाश को टांगा गया था। इस शख्स ने उस मरे हुए शख्स के साथ तल्लक रखा है। बरूपिये क्रिश्चियन डू नॉट डिसगाइज देमसेल्फ, अपना रूप नहीं बदलते। जैसा खुदा ने उनको बनाया है उसको ओरिजिनल रखते हैं। मैं और आप, हमारे बच्चे अगर ये ऐसा करते हैं, पेरेंट्स को मैं तलकीन करना चाहता हूं कि बच्चों को ना ऐसी चीजें पहनने दें। इनके पीछे डिमोनिक फोर्सेस बदरूहें हैं जो आपको, आपके घराने को फ्यूचर में परेशान कर सकती हैं। चौथा पॉइंट है, विचक्राफ्ट इज प्रोहिबिटेड इन क्रिश्चियनिटी। मसीहत में जादूगरी मना है। इस्तिशना 18 बाब नामियात में लिखा है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए। पहुंच गए ना, ताए थे बैठे। अगेन सुनिएगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो इसराइल के लिए थी, वो हम पे भी लागू होती हैं। जब तू उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए। कोई भी, या फालगीर, हाथ देखने वाला, जादूगर, या शगुन निकालने वाला, किस्मत देखने वाला, या अफसूंगर, या काला इलम। अफसून का मतलब होता है काला इलम करने वाला, या मंत्री, या जिन्नात का आशना मीडियम जिनका तलक है बदरूहों को बुलाने का, और रुमाल, और साहिर हो, कंसल्टेड विद डेड पीपल। और अखबार 19 चैप्टर के 31 वर्ष में लिखा है, जो जन्नात, गौर से सुनिए, जो जन्नात के यार हैं और जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालब होना कि वो तुमको नजस बना दें। मैं खुदामंद तुम्हारा खुदा हूं। आई एम द लॉर्ड यूर गॉड। अगर मेरी बहन, मेरे भाई, आपको कोई मुश्किल है तो मेरे सामने आकर इल्तिजा कर। मैं यहोवा यरी हूं, मैंने सब कुछ बनाया है, मैं तेरे लिए करूंगा। जादूगरों के पास मत जाना, जादूगरों के पास मत जाना। हम सियालकोट से, वहां पे वो तोते होते थे ड्रामा वाले चौक में, वो किस्मत बताते थे। उन्होंने लिख के रखे हुए हैं सारे। वो तोता जाता था, एक निकालता था पेपर, हाँ जी है तुहाडियां 2 शादियां होंगियां। मैं सदके जाइए जी। तोते ने आपको क्या बताना है? कईयों को बताते हैं तुसी जी बाहर दे मुल्क जाओगे। ये तोता सारियां चंगियां गल्लां दसदा है। ये क्यों नहीं कहा कि आपके घर में इशू भी आएंगे? तोते के पास ना जाना, इनके पास, जादूगरों के पास ना जाना। आपका कोई इशू है, खुदा के सामने रखिएगा, वो जिंदा खुदा है जो सुनता है। रोमियो 12 लिखा है, 2 में, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो। डू नॉट कॉपी द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड की, इस दुनिया को कॉपी ना कीजिएगा। कॉपी अपने कलाम को करें। इसमें क्या लिखा है? इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। टेल देम कि मैं बदल चुका हूं, बदल चुकी हूं। मैं आपके साथ इस पार्टी में, इस काम में शरीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, ताकि खुदा की नेक, गुड, पसंदीदा, प्लीजिंग और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। परफेक्ट उसकी मर्जी आपकी जिंदगी में क्या है, उसको मालूम करना है। 2 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो। नहीं है, जो क्रिश्चियंस हैं इनके लिए हैलोवीन नहीं है। उनसे निकलकर अलग रहो। क्या हम कर रहे हैं? और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा।
come out from their midst and be separated. उनसे अलहदा रहो, उन जैसे काम नहीं करने। मैं और आप अगर अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं तो क्रिश्चियन में क्या है, विच क्राफ्ट इज प्रोहिबिटेड इन क्रिश्चियनिटी। मसीहत में जादूगरी मना है, ना हमने उनके पास जाना है और ना जाना चाहिए, वरना आपका खानदान और नस्ल लिखा है, नस्ल खत्म हो जाएगी जो जादूगरों के पास जाते हैं। 5वां पॉइंट, क्राइस्ट विजिट द स्पिरिट्स टू। यीशु मसीह भी गए हैं स्पिरिट्स के पास, यीशु ने भी रूहों से मुलाकात की है। पहला पत्रस 3:18 में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। उसने दुख उठाया, कहां थे जी हम? आलमे रवा में देख रहे हैं, रास्ता है बिटर में, जेड़े ज्यादा डार्क लग रहे हैं इधर टेम्परेचर हाई है, ये अनकंफर्टेबल जगह पे हैं, और दूसरे जो हैं वो नॉर्मल जगह पे हैं। और दरवाजा है बिटर में, आलमे रवा जहां थी। और इसके बारे क्या लिखा है, ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। आलमे रवा में सारे जाते थे, खुदा ने इंतजाम किया अपने बेटे को भेजकर कि वो वहां पर जाए। ये जो बदरूहों के पास, जो सेटन है जिसके पास आपकी रूहों का कब्जा है, उससे असल में यीशु मसीह ने छुड़ाया है। वो जिस्म के इतबार तो मारा गया, लेकिन रूह के इतबार से जिंदा किया गया। इसमें उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की, प्रीच टू द स्पिरिट्स इन प्रिजन। वो जो कैदी रूहें थी उनमें यीशु मसीह ने जाकर प्रीचिंग की है। और मुकाशफा पहला बाब 18 आयत में लिखा है, और जिंदा हूं, मर गया था। आप बताएं कोई ऐसा दुनिया का नबी वली पैगंबर मरकर जिंदा हुआ हो? इसलिए हम फख्र से अपने क्राइस्ट का झंडा ऊंचा करते हैं। मैं जिंदा हूं, मर गया था, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। और आगे लिखा है जी, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। एंड आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड द ग्रेव। ये डेथ और ग्रेव पर कब्जा चूंकि सेटन का था, इसलिए जो सौल है उसकी स्पिरिट को बुलाने का इख्तियार जिन्नात के पास है। आलमे रवा में भी एक अरेंजमेंट है कि आप कंफर्टेबल जोन में हैं या अनकंफर्टेबल। लेकिन यहां पे लिखा है, मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। अब मैं मरने वाला नहीं, मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। और इफिसियों 4:8 में लिखा, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सुआ इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। कई लोग ये समझते हैं, जब मैं नया नया एक भाई साहब थे, बड़े रिलीजियस थे, वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये है ना जो यीशु मसीह भी आलमे रवाज जिथे लोग जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। वो तो खुदा है, उसको जाने की क्या जरूरत है? गया क्यों है? लिखे जरा, वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। क्राइस्ट आल्सो डिसेंडेड इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। मेरे अजीजों, पत्रस, पहला पत्रस इसको कैसे बयान करता है, इसलिए मैंने भी, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस से एक बार दुख उठाया है। असल जो इसमें आज का मजमून का निचोड़ है वो ये है, जो मौत है ये गुनाह से पैदा हुई थी। आदम ने और हवा ने जब गुनाह किया है तो मौत लिखा है सारी दुनिया में फैल गई। जो मौत है इसका इख्तियार शैतान के पास था, इसलिए यीशु मसीह को जब सलीब दिया गया है तो यीशु मसीह नीचे आलमे रवा में उतरे हैं और वहां से यीशु मसीह ने शैतान के साथ उस इख्तियार को लिया है, उन चाबियों को लिया है। और मेरे जिदो तीसरे दिन जिंदा होकर आसमान पर
चढ़ गया है और पहलौठा और पहला फल हुआ है। यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा के सामने पेश किया। वो काम जो तूने मुझे दिया था मैंने पूरा किया है, उस काम को मुकम्मल करके आया हूं। अब जो मसीह में मरते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मैं और आप अगर यीशु मसीह में मरते हैं, हमारी जगह नीचे आलमे रवा में नहीं है, मेरी और आपकी जगह आसमानों पर है। मैं और आप जब मरेंगे आसमानों पर जाएंगे, क्योंकि वो कुलिया कैंसिल हो चुका है जिसमें बदरूह है, रूह है, सब नीचे जाती थी। लेकिन आज यीशु मसीह ने मेरे और आपका कफारा देकर मुझे और आपको इस बात से आजाद किया है। किसी जिन जन्नत का हमारी रूह पे इख्तियार नहीं हो सकता। अगर मैंने और आपने पूरे तौर से अपना आप यीशु के सुपुर्द किया है, उसकी पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं और अपने कामों से उसको खुश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक हस्ती है जिसने गुनाह पर फतह पाई है। उसका फजल मुझे और आपको वहां पर लेकर जाता है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की वजह से आलमे रुआ में रूहें जाती थी, शैतान का कंट्रोल था। अब यीशु मसीह ने जाकर वहां से इख्तियार छीना है, चाबियां छीनी है और बाप के पास गया है। और पहला कुरिन्थियों 15:55 में लिखा है, मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा ढंग कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। डेथ इज swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. अब मौत का हम पे कुछ नहीं है। As long as मैं और आप पूरे तौर से उसके पीछे चलते हैं, तो मेरे अजीजों, मौत, जिन्नात, बदरूहें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम उसके हैं तो उसकी ताकत इन रूहों बदरूहों से ज्यादा है। इसीलिए उसने कहा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत थी और मौत से यीशु मसीह ने खुद मरकर मुझे और आपको जिंदगी दी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन। थैंक यू।